तो प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं समास के बारे में। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे फर्स्ट ईयर इंटर का एग्जाम दे रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल पर हो, आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी तक का एग्जाम दे रहे हो, अगर उसमें हिंदी पूछा जाता है तो उसमें समास, संधि ये सब तो लाजमी पूछा जाना है। और समास में हमको पता होता है कि हमने समास पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एग्जाम में मतलब पेपर में जब पहुंचते तो गलत हो जाता है। तो क्यों गलत हो जाता है कि पता नहीं यहाँ पे कर्मधारय होगा, पता नहीं यहाँ पे बहुब्रीहि होगा, अगर बहुब्रीहि नहीं तो दुख क्यों होगा, है ना। मतलब जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे हम उदाहरण के जरिए हम इसमें आपके दूर कर देंगे। विग्रह के जरिए आपका सब कुछ हम आपको दूर कर देंगे। या तो आप देखिए ना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज्ञान हम आपको इस वीडियो में नहीं देंगे, चंद मिनटों में पूरा हम निचोड़ आपको देने वाले हैं। मतलब 10 से 15 मिनट में हम आपको पूरा इस वीडियो का निचोड़ दे देंगे समाज के बारे में। पूरा वीडियो जो देख लेंगे उनसे मैं ये जरूर कहूँगा कि आपको दोबारा कभी समाज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं समाज के बारे में। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको वही हमारे 76 वाले ग्रुप में मिल जाएगी। और 76 वाले ग्रुप में आप सभी जानते हैं पूरा वीडियो का पूरा कोर्स नोट्स दिया जा रहा है। और सबसे जरूरी बात किसी को बताना, अभी 10 प्रैक्टिस सेट भी इसमें करवाएंगे, तो जो जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाइएगा। आइए इसको देखते हैं समास के बारे में। समास का मतलब होता है संक्षेप, मतलब किसी चीज़ को एकदम संकुचित कर देना, है ना। कि जैसे लिखा है माता और पिता, तो आपने क्या लिख दिया, माता पिता, है ना। अगर कहीं पर लिखा है घोड़े पर सवार, आपने क्या बोल दिया, घोड़सवार, है ना। राजा का कुमार, है ना, तो आपने क्या लिख दिया, राजकुमार। मतलब पूरा निचोड़ कर देते हैं। जैसे है ना कि अब इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा एक दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं, है ना। मतलब कम से कम 2 शब्द तो होंगे ही और उनको मिलकर एक नया शब्द आपका बन जाता है। सबसे ज़्यादा परीक्षा में यही पूछ लिया जाता है पेपर में कि क्या उसे कहते हैं, उस जो नया शब्द बनता है उसे हम कहते हैं समासिक पद। इसको ज़रूर याद रखना। अच्छा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है आपका, पर क्योंकि आयोग पूछता है आपसे क्वेश्चन कि कौन सा पद प्रधान होता है ना। 2 ही प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि मान लें कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारे डाउट आपके हम दूर कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि इनके भेद कितने होते हैं। भेद होते हैं 6, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विव। आपने कई सारी प्रैक्टिस पढ़ी होंगी, है ना। इन शॉर्ट ट्रिक होगी, अब तक द्वंद्व, है ना, अब तक द्वंद्व, अकद द्वंद्व। हमारे मास्टर जी ने जो जब हम कक्षा 6, 7, 8 में थे तो उन्होंने बताया था अकद द्वंद्व, तो हम उससे याद किए थे। आपकी कोई भी ट्रिक हो सकती है, ये तो आपको याद ही होंगे, इसमें मुझे पता ही है आपको याद होगा। आइए हम देखते हैं जहाँ पर आपका जरूरी है, प्रधानता के आधार पर पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, तो अव्ययीभाव समास। किस समास का उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, मतलब जैसे 2 शब्द होते हैं उसके पूर्व पद यानी कि पहले का पद। ठीक है, तो जिसका पहले का पद प्रधान होता है तो अव्ययीभाव समास। उत्तर पद यानी कि द्वितीय पद, तो ये होता है तत्पुरुष समास। दोनों पद जिसके प्रधान हो द्वंद्व होता है। और दोनों पद गौड़ यानी कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वो बहुब्रीहि। अब आप सोच रहे होंगे यार भैया इसमें वो तो लाए नहीं कर्मधारय द्वित्व, तो भाई साहब वो कहाँ होते हैं मित्रों, वो हमारे होते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास के ही भाग में होते हैं। एक आपका आता है द्विग समास, ठीक है, और इसमें आता है आपका कर्मधारय। ठीक है, ये प्रधानता के आधार पर मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। वैसे तो समास के भेद पूरे होते हैं आपके 6, ठीक है, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़े। यहाँ पर हो रहा है प्रधानता के आधार पर। प्रधानता के आधार पर 4 ही होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान, दोनों पद गौड़। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, पूरा देख लेना। तत्पुरुष समास में दोनों आ जाते हैं और इसमें भी आते हैं समानाधिकरण में। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि समाधिकरण समास के भेद कौन कौन से हैं या इनमें से कौन सा है, तो द्विग भी हो सकता है और कर्मधारय भी हो सकता है। समानाधिकरण याद हो गया। आइए चलते हैं। सबसे पहले अव्ययीभाव समास, बस चंद लाइनों में मैं कह रहा हूँ, या तो आप 1 घंटे का वीडियो किसी का देखिए या हमारा एक बस 10-15 मिनट का वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा बराबर रहेगा। बस वही चीज़ें, अगर चीज़ें पसंद आ रही तो सब्सक्राइब कर लिया करो ना, इतना तो हम आपसे हद से कह ही सकते हैं। ठीक है, अव्ययीभाव समास में आपको क्या याद रखना है, प्रारंभ में आपको अविकारी शब्द मिलेंगे। अविकारी शब्द के बारे में स्पेशल मैंने वीडियो आपको दे दिया है। ठीक है, उपसर्ग और कोई शब्द ये तो बार बार आए, बस ये लाइन याद रखना है। प्रारंभ में कोई अविकारी शब्द है या तो कोई उपसर्ग आ जाए या कोई शब्द बार बार आ जाए, जैसे प्रति, यथा, अनु, निर, ब, बे, भर, मतलब कोई भी उपसर्ग शब्द आ सकता है, कोई भी अविकारी शब्द आ सकता है। ठीक है, जैसे प्रति, प्रतिदिन, आपका क्या हो गया अव्ययीभाव समास। यथा, यथाशक्ति, ब, बखूबी, बे, बेघर, भर, पेट, है ना। मतलब कोई भी शब्द आगे, मतलब आपके पास किताब है उससे आप प्रैक्टिस कर लेना, मैंने बता दिया। अविकारी उपसर्ग आ जाए। अच्छा, कई बार मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, बार बार शब्द आ जाए, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, है ना, बार बार, एक एक, अगर ये भी सब आ जाए तो ये अव्ययीभाव समास, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दी है। प्रारंभ में अविकारी शब्द, उपसर्ग शब्द, कोई शब्द बार बार आए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना, समय आपके पास भी कम है, हमारे पास भी कम है। आगे चलते हैं। प्रैक्टिस आप बुक से कर लेना, ठीक है, बुक से कर लेना। तो आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा, उससे कर लेना। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, 2 शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं। 2 शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं। अगर वो भी आपको समझ में ना जाए तो देवी देवताओं के नाम फटाक से, किसी भी वर्ड में आपको देवी देवताओं के नाम महसूस भी हो रहा है, तुरंत बहुब्रीहि समास मार देना। ठीक है, जैसे गजानन, है ना,
गजानन मतलब आनंद का मतलब क्या होता है सर, जिनका गज का सर है, हाथी का सर है, हमारे गणेश जी। चक्रपाणि, जिनके पाणि माने हाथ, हाथ में जिनके चक्र है भगवान विष्णु। वज्रपाणि, वज्रपाणि मतलब जिनके हाथ में क्या है, वज्र, इंद्र। ठीक है। मुरारी, मुरारी मतलब भगवान कौन, कृष्ण जी। मुर जो नाम का था एक असुर था। ठीक है। अरे मतलब शत्रु, जिसका जो उस असुर के शत्रु थे वो भगवान कृष्ण थे। दशानन मतलब रावण। ठीक। मतलब दो शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे, या स्पष्ट सी बात है, देवी देवताओं का नाम कोई भी हो, गजानन, लंबोदर, पंचानन, मतलब कुछ भी हो, आशुतोष, शशांक शेखर, मतलब कुछ भी आ जाए, सब कुछ आपका क्या है, बहुब्रीहि समास। आगे सुने। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों शब्द या तो विलोम होते हैं या तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद विलोम होते हैं या तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर उसमें भी आपको ना समझ में आए तो उनको जब आप विग्रह करेंगे तो बाद में क्या आएगा, और आएगा या तो या आएगा। ठीक है। इनको जब आप अलग अलग करेंगे तो या तो और आएगा या तो या आएगा। और सबसे जरूरी बात, आपको योजक चिन्ह मिलेगा, सबसे यही डैश वाला, डैश। ठीक है। जैसे माता पिता, माता पिता का विलोम है, आपसे आपने बचपन से पढ़ा है ना माता पिता, तो माता का क्या होता है, माता और पिता। ठीक है। विग्रह करने पर माता और पिता। अब देखिए क्या ये विलोम है पूरक भाई। अच्छा ये बताओ, आपके लिए सबसे ज़्यादा माता जरूरी है पिता, दोनों जरूरी है ना। तो एक तो पूरक भी होते हैं विलोम में भी, मतलब अगर आप कंफ्यूज कहीं भी हो जाए तो देख लेना यहाँ पर आपको बीच में क्या मिल रहा है। ठीक है। तो आपका क्या है, और या तो मिल जाए या तो या मिल जाए, तो माता पिता। ठीक है। जैसे लिखा है लाभ हानि, तो लाभ और हानि या लाभ या हानि कुछ भी आपको हो सकता है। तो ये आपको डैश भी मिल रहा है ना, सबसे जरूरी ये चीज़, डैश भी मिल रहा है। ठीक है। मारपीट, मार और पीठ, है ना। अच्छा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर धर्माधर्म और लाभालाभ में। अच्छा इनका क्या मैटर होता है, इसको जब आप विग्रह करेंगे तो होगा आपका धर्म और अधर्म। इसको जब आप अलग अलग करेंगे तो होगा धर्म और अधर्म। ठीक है। और इसमें क्या है, लाभालाभ का मतलब क्या होता है, लाभ और अलाभ, लाभ और लाभ और अलाभ। अलाभ का मतलब क्या होता है, हानि। ठीक है। लाभ और अलाभ, अलाभ का मतलब हानि। तो इसको भी ऐसे ही याद कर लेना, ये बड़ा कंफ्यूजन वाले हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, यानी कि द्वंद्व समास। लाभालाभ ये कंफ्यूजन वाले थे, ये भी हमने आपको ले लिए। दोनों शब्द एक तो विलोम होते हैं या तो पूरक होते हैं, बीच में आपको क्या मिल जाता है, ये। ठीक है। आगे चले। आगे है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, विग्रह करने पर आपको कारक चिन्ह मिल जाते हैं। ठीक है। कारक चिन्ह जैसे मैंने को, के द्वारा, के लिए, से अलग, काकी के, पेपर, रारी रे, कुछ भी हो सकता है। मतलब जब भी आप इसको वो करेंगे, तोड़ेंगे, तो बीच में आपको कारक चिन्ह मिल जाएगा। कारक चिन्ह हमने आपको भी पढ़ाया नहीं, लेकिन पढ़ा देंगे, इतना तो आप जानते हैं। काकी के, रारी रे, मामी में ये सब मिल जाए तो। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यानी कि तुलसी के द्वारा कृत, पूछ लिया जाए कौन सा समास, तत्पुरुष समास। ठीक है। गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला। आप बीती, आप पर बीती। ठीक है। जितेंद्रिय, जितेंद्रियों यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला। अब इससे मान लें कि यहाँ पर है समाचार पत्र और हवन सामग्री। अब इसमें आपको डैश भी मिल रहा है, क्योंकि तो अभी आप सोच रहे हैं यार भैया तो भी बताए थे कि इसमें डैश जहाँ पर बीच में मिल जाए, योजक मिल जाए, तो वो होता है आपका द्वंद्व। लेकिन भाई साहब इसको थोड़ा विग्रह भी तो कर लीजिए, क्या इसको ये एक दूसरे के पूरक हैं, या कि इसको और या वो आता है बीच में। देखिए समाचार पत्र का मतलब होता है समाचार के लिए पत्र। ठीक है। इसको जब आप विग्रह करेंगे तो होगा समाचार के लिए पत्र, तत्पुरुष समास। के लिए क्या गया है, ये आपका कारक चिन्ह होता है ना। हवन सामग्री, सामग्री बहुत सारी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन स्पेशली हवन के लिए सामग्री के लिए आ गया तो आप समझ लीजिए तत्पुरुष समास है, क्योंकि कारक चिन्ह आ गया। आगे चलो। द्विग समास। द्विग समास का मतलब क्या होता है, पहला पद संख्यावाची, बस कुछ नहीं इसमें आपको याद रखना है। पहला पद संख्यावाची होता है, मतलब कोई ना कोई संख्या आपको दी होगी। जैसे लिखा है दोपहर, दो पहरों का समूह। नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। पंचवटी, पंचवटों का समूह। त्रिलोचन, तीन नयनों का समूह। चौराहा, चार रास्तों का समूह। अब आप कहेंगे भैया त्रिलोचन में तो भगवान शिव का होता है, तो इसमें त्रिलोचन, तीन तीन नेत्र हैं, भगवान शिव होंगे। अरे भाई साहब ये भी तो समझिए मित्रों कि त्रिलोचन, अगर जो विकल्प में आपको दिए होगा त्रिलोचन अर्थात मतलब तीन लोचन है अर्थात जिनके, तो इसमें कौन सा समास होगा, शिव का अगर जो अर्थ आ जाए, मतलब अर्थात का जब प्रेशर आ जाए तो आप वहाँ पे बहुब्रीहि जाना, मतलब जहाँ पर आपको बहुब्रीहि मिल जाए। ठीक है। लेकिन अगर जो बहुब्रीहि आपको नहीं मिल रहा है तो त्रिलोचन का मतलब होता है कि तीन नयनों का समूह। जब समूह की बात होती है तो वहाँ पर द्विग समास होता है। जैसे सप्ताह होता है तो 7 दिनों का समूह, तो सप्ताह हो गया। ठीक है। कन्फ्यूज जहाँ पर हो जाए तो वो बहुब्रीहि को सबसे पहले क्लिक कर देना भाई साहब। मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाए, या त्रिलोचन है, ये तो भैया ने बताया था कि कोई देवी देवताओं का नाम होता है, तो त्रिलोचन में आपको देवी देवताओं का नाम अगर आपको विकल्प में मिल रहा है बहुब्रीहि, तो मार देना, मार देना, मैं कह रहा हूँ बहुब्रीहि कर देना। ठीक है। जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो जाए इसमें बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, तो आप बहुब्रीहि मार देना। ठीक है। सही हो जाएगा आपका, आयोग भी यही सही मानता है। आगे चलें। आगे ऐसे समझ लें कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है कि उपमेय उपमान आपको मिलेगा, या तो विशेषण या विशेषण मिलेंगे।
अगर आप इससे भी ना समझ पाएँ तो इसके बीच में जब आप विग्रह करेंगे तो आएगा है जो या के समान। जैसे महाकवि महान है जो कवि, कर्मधारय समास। चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख, कर्मधारय समास। रक्तलोचन रक्तलोचन मतलब कि आँख है रक्त के समान, है ना, जिनकी आँखों में लाल लाल आँखें हैं। नरसिंह, अरे भाई साहब कहाँ गए? अच्छा पूरा ही चला गया, ये मच्छर का कमाल है भाई। एक मिनट, हाँ यहाँ पे ये हो गया, एक मिनट के लिए थोड़ा रोकेंगे हम इसको। वो क्या है ना कि इसमें रात के यहाँ पे देखिए 1 बजने वाले हैं, इसलिए मच्छरों का प्रकोप भी थोड़ा इस रूम में आ जाता है। ठीक है, मैं क्या बता रहा था कि कर्मधारय समास में क्या होता है कि मतलब या तो आपको बीच में है जो मिल जाए या के समान मिल जाए। नर सिंह यानी कि नर है जो सिंह, मतलब नर भी है और सिंह भी है, नर है जो, तो या तो सिंह के समान नर या नर के समान सिंह, जहाँ पर भी आपको ऐसा भाव मिल जाए तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। अच्छा बड़ा कन्फ्यूजन वाला रहता है दही बड़ा, अगर आपसे पूछूँ ये क्वेश्चन, दही बड़ा में बताइए कौन सा समास होगा? दही और बड़ा, जो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि इसमें जब आपका विग्रह होता है तो बड़ा क्या हो जाता है, बताइए दही बड़ा में क्या होगा? दही और बड़ा होगा या दही में बड़ा होगा? बताइए, बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है ना, तो थोड़ा विग्रह करके भी देख लिया करें। दही बड़ा क्या होता है कि जैसे वाले दो हैं आपके पास, दो प्लेटें हैं, ठीक है, एक में दही रखा है एक में बड़ा रखा है, तो क्या उसे आप दही बड़ा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि वो अलग अलग है भाई। और एक ही प्लेट में आपका दही भी है, उसी में बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे उससे? दही बड़ा बोलेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। थोड़ा कॉमन सेंस लगा लिया करना। ठीक है, तो बस यही चीज़ें मित्रों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, यही मोटिवेशन देता है। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए हमको बता दीजिए, बहुत जल्द उसको लेकर आएंगे। बाकी बस वही चीज़ है कि देखो ज़्यादा ज्ञान की बातें हैं नहीं बताए जाएंगी, बाकी आपके पास बुक है उससे प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास सैम्पल पेपर होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उतना बस देख लेना, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ आपको उसी ग्रुप में भेज दी जाएगी। आप सभी इस वीडियो को देखने धन्यवाद। जय राम, राम राम मित्रों।